ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गर्मी के मौसम में लगातार किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से गुजरना पड़ता है और हरे चारे की पूर्ति के लिए किसान विभिन्न चारे वाली फसलों को भी लगाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए साल भर हरे चारे की पूर्ति के लिए रेमी की खेती पर जानकारी लाए हैं। तो किस प्रकार से करें रेमी की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं NDRI करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष। जो रेमी घास नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि एक तरह से झाड़ है ये, और इसकी जो पत्तियां हैं उनको हम पशुओं के चारे में शामिल कर सकते हैं। और जो हमने शोध कार्य किए इसके ऊपर, तो हमने ये पाया कि इसमें 22 से 25 यहाँ तक कि 28% तक प्रोटीन है इसकी पत्तियों में, अगर हम इसको 20 से 25 दिन के बीच में काट लेते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं रेमी की खेती की। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की सुविधा है, तो वह इसकी खेती आसानी से करके इससे अधिक मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें इसकी उन्नत तरीके से खेती, आइए जानते हैं। अगर इसको लगाने के समय की बात की जाए तो इस पौधे को आप फरवरी से लेके और अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसका जो बीज बनता है वो तकरीबन मई जून में बनता है यहाँ हमारे इलाके में। और उस बीज की अगर आप मात्रा देखें तो 1 ग्राम बीज में 7 से 8,000 जो है महीन बीज होते हैं। 1 ग्राम अगर आप तुलाई करके और उसको गिनेंगे तो आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में, तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो लगाने का तरीका है वो राइजोम यानी इसकी जड़, तो इसकी जड़ लगा दीजिए आप, तो 6 महीने में एक जड़ से आप तकरीबन 25 से 30 पौधे जो हैं वो दोबारा दूसरी जगह लगा करके उगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो एरिया जो अगर आप बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अगला जो इशू है वो है इसकी उत्पादन का। अगर आप बढ़िया से बढ़िया चारे की वैरायटी और बढ़िया से बढ़िया बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करके भी लगाएं तो आप हद से हद 1 एकड़ में 1400 से 1500 कुंटल हरा चारा पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पाया है कि अगर आप रेमी की खेती करते हैं तो आप हर 20 से 25 दिन बाद उसकी एक फसल ले रहे हैं और एक फसल 1 एकड़ में काफ़ी यील्ड जो है वो आपको दे रही है। तो हमने ये पाया कि साल भर में अगर हम उसको कैलकुलेट करें पूरी टोटल यील्ड को, तो वो 2400 से 2600 कुंटल प्रति एकड़ की आती है, यानी कि दोगुनी तो वहाँ पे आ गई जो उत्पादन क्षमता है खेत की। और दूसरा क्या है कि साल में 2 या 3 बार जो हैरो, डिस्क, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर उनके खर्चे आने थे वो भी खत्म हो गए। तो अब अगर हम प्रति किलो इसकी चारा वो देखें लागत तो बहुत कम है और आपको राउंड द ईयर यानी 12 के 12 महीने आपको हरा चारा अपने पशु के लिए मिल रहा है। हमारे जो किसान भाई दुधारू पशुओं के आहार में हरे चारे के रूप में रेमी का समावेश करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में जानना होगा। इसलिए आइए जानते हैं पशुओं को रेमी खिलाने के फायदे के बारे में। नंबर 1 खासियत कि अगर हम इसकी पत्तियां खिलाते हैं तो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होने से इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसान की भाषा में कहें तो अगर हम इसको देते हैं तो प्रोटीन की तो पूर्ति हो ही रही है, दूसरा इसके अंदर एंटीबायोटिक के जो है वो भी गुण है, यानी कि जैसे हल्दी है इस तरीके से इसमें भी एंटीबायोटिक के गुण है। और ये एंटीबायोटिक जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो उससे पशुओं को काफ़ी लाभ हुआ। और जब से हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब से एक आध पशु को छोड़ करके किसी भी पशु में कोई बीमारी, कोई इस टाइप का लक्षण नहीं आया जिसको हम इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक एंटीबायोटिक वो है इसका, वो बहुत अच्छा गुण है इसके अंदर, नेचुरल है, तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं आएगा कहीं। तीसरी चीज़ जो इसमें हमने खास देखी इसमें कि जो इसका रेशा है, अगर आप 30 दिन 35 दिन से ऊपर कर लें तो इसमें रेशा बनना शुरू हो जाता है। जैसे सन पे बनता था पहले, इस तरह का रेशा जो है इसका बनना शुरू हो जाता है। और उस रेशे से जो सूत निकलता है, यानी जो रेशा है, अगर उसकी डीगमिंग कर दें हम, गोंद हटा दें उसकी, छाल के साथ होता है वो,
तो उस रेशे को हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई भी रेशा इतना ताकतवर या इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ये है। मैं नेचुरल रेशे की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल रेशे की बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये किसान भाइयों को रेशा देने का भी काम कर सकता है। दूसरी चीज, जो अगली चीज है इसमें जो खासियत है वो ये है कि एक बार किसान भाई ने इसको अपने खेत में लगा लिया तो इसको 15 से 20 साल इसमें ना तो जुताई की जरूरत है, इसमें थोड़ा बोता जो है आप खरपतवार निकाल सकते हैं और इसको रेगुलर इंटरवल पे पानी देते रहिए। और जब बरसात का मौसम होता है तब वो पानी देने की भी जरूरत नहीं है। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि इसके खेत में नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो हमने उसी चीज पे अमल करके अपने फार्म में 5.5 एकड़ के करीब जो है इसको पैदा कर लिया। तो इस पे अभी भी शोध कार्य हमारे चल रहे हैं। तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, उसका भी हमारा शोध कार्य और उनकी एस्टिमेशंस अलग अलग लेबोरेटरीज में चल रही है, ताकि एक हम कंक्रीट रिजल्ट के साथ जो है वो हम किसान को अपनी बात कह सकें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।